हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में। व्हाट इज़ स्टरलाइजेशन? सो स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी मटेरियल या कह सकें आर्टिकल की सरफेस से हम माइक्रोब्स को हटा सकते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उन्हें किल कर सकते हैं। ओके जैसे हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल इन हॉस्पिटल्स में जो सीजर्स होती हैं, जो नाइफ़ होते हैं, ओके जो भी प्रोसीजर में लगने वाले टूल्स होते हैं, उन्हें ऐसा तो नहीं होता है कि ऑपरेशन करने के बाद वन टाइम यूज़ करके उन्हें फेंक दिया जाए। नहीं, उन्हें प्रॉपरली स्टरलाइज किया जाता है। ओके विद द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन उनके ऊपर जो भी जर्म्स, जो भी माइक्रोब्स वहाँ पे स्टिक हो गए हैं सरफेस पर, उन्हें किल किया जाता है बाय यूजिंग सम स्टरलाइजेशन टेक्निक। ओके so it is a process by which an article, surface or medium is made free of all microorganism either in vegetative or spore form। क्या मतलब हुआ? तो ये प्रोसेस है जिसमें हम किसी आर्टिकल मतलब कोई भी टूल या कोई चीज़ आप कह सकते हैं, जैसे सीज़र है, नाइफ़ है, ओके एंड फोर्सेप है, ओके सिरिंज है, ओके सो डिफरेंट आर्टिकल्स या फिर सरफेस मतलब अब जहाँ पर हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं या किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखते हैं, वहाँ पे फ्लोर क्लीनिंग होती है। क्यों होती है? जो भी माइक्रोब्स, जो भी आपके शूज़ से या फिर आपके क्लोथिंग के साथ कोई भी माइक्रोब्स आ गए हैं, तो उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए। ओके तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव फॉर्म में हो सकते हैं। वेजिटेटिव मीन्स यू कैन से वो डिवीजन कर रहे हैं, हर सेकंड उसमें डिवाइड हो रहे हैं। स्पोर मीन्स अभी वो उनके फुल उसमें नहीं आए हैं, ओके उनके स्पोर्स उन्हें प्रोड्यूस किए हैं। तो या तो वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोराइड फॉर्म में हो, उन्हें हटाने की जो प्रोसेस होती है वो स्टरलाइजेशन होती है। डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन के साथ साथ हम डिसइंफेक्शन को भी देख लेते हैं। डिसइंफेक्शन में क्या होता है? इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजन। सभी पैथोजन एंड ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, उनका डिस्ट्रक्शन किया जाता है विच प्रोड्यूस इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट नॉट नेसेसरली स्पोर्स। बट इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम स्पोर को भी वहाँ से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओके ऑर्गेनिज्म को तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पर नेसेसरी नहीं है कि हम वहाँ से स्पोर्स को भी हटा रहे हैं। जैसे हम डे टू डे लाइफ में हमारे घर पर जो हम फिनाइल का मॉपिंग करते हैं, ओके सफाई करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल हो जाएंगे, पर उनके स्पोर्स भी किल हुए हैं, इसकी एश्योरिटी नहीं है। ओके नाउ अब आते हैं हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। कौन कौन सी मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं स्टरलाइजेशन के लिए? तो इसमें ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने स्टरलाइजेशन प्रोसेस को, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। नाम से पता चल रहा है फिजिकल मेथड में हम किसी फिजिकल मीडियम को यूज़ करेंगे, एंड केमिकल मेथड में हम केमिकल्स को यूज़ करेंगे। फिजिकल मेथड में सबसे पहले आता है सनलाइट। ओके हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि हमारी मदर जो होती हैं, कुछ भी उन्हें ड्राई करना हो, वो सनलाइट में रख देती हैं, जिससे क्या होता है वहाँ से जो भी माइक्रोब्स हैं, जर्म्स हैं, वो किसी भी कंटेनर से निकल जाएं। ओके जैसे हीट है, ओके हीट से भी, हीट जो मेथड है उसमें ड्राई हीट भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी फ्लेम जिस कैटेगरी में आता है। मॉइस्ट हीट मतलब स्टीम का हीट यूज़ हम करेंगे। देन ओजोन जो होता है गैस होता है, उसकी हेल्प से भी हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। देन जो भी आर्टिकल हमारे पास है या जो भी मटेरियल हमारे पास है, हम उसको फ़िल्टर करके हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। देन कम टू द केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में अल्कोहल यूज़ होता है, एल्डिहाइड्स यूज़ होते हैं, फिनॉल यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज यूज़ होते हैं, गैसेस यूज़ होते हैं, सॉल्ट्स यूज़ होते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पस। अब बात करते हैं सनलाइट की। तो सनलाइट की अगर बात करें तो सनलाइट में यूवी रेज होता है, और यूवी रेज जो होता है वो बहुत ही अच्छा स्टरलाइजेशन का टाइप हो सकता है। ओके नेचुरल मेथड है ये स्टरलाइजेशन का। ओके जैसे वाटर को हम स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे टैंक में वाटर होता है, रिवर में वाटर होता है, लेक में वाटर होता है। ओके तो वो कैसे स्टरलाइज होता है? विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशन दैट इज प्रेजेंट इन सनलाइट।
टाइप ऑफ फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज हीट। हीट जो है वो रिलायबल है एंड कॉमन मेथड है फॉर स्टरलाइजेशन। ये दो टाइप की होती है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट की बात करें तो ड्राई हीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म को किल करती है। कैसे करती है? बाय डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर प्रोटीन होता है। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, सो पॉलीपेप्टाइड्स हमारे सेल जो बैक्टीरियल सेल होता है उनकी मेम्ब्रेन में होती है, सेल मेम्ब्रेन में होती है। तो उन प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर दिया जाता है, या बैक्टीरिया को डिवाइड होने के लिए भी उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ओके, उनके डिवीजन में हेल्प करता है। ओके, तो उन प्रोटीन को ही डीनेचुरेशन मतलब प्रोटीन जो होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड होता है। पॉलीपेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड की एक चेन होती है। तो जब हम अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो वो सभी अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक प्रोटीन की तरह वर्क कर ही नहीं पाएगा मॉलिक्यूल। तो डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन कर देते हैं ड्राई हीट से। देन ऑक्सीडेटिव डैमेज भी कर देते हैं ऑर्गेनिज से विद द हेल्प ऑफ ड्राई हीट। बात करते हैं मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गन्स का जो प्रोटीन होता है उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। वही प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है इनटू सिंपल अमीनो एसिड, या फिर प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है। नाउ कम टू द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मैथड में कौन कौन सी मैथड होती है और कौन कौन से मटेरियल हम इसको स्टरलाइज कर सकते हैं इस मैथड में। सबसे पहले होता है रेड हीट। रेड हीट में क्या होता है, जो भी वायर टाइप या लूप टाइप कोई आर्टिकल है आपके पास, तो आप उसको क्या करेंगे, सिंपली फ्लेम के अंदर रेड फ्लेम के अंदर आप उसको गर्म कर लेंगे। कब तक करेंगे? रेड हॉट होने तक आप उसको गर्म करेंगे। इससे आपके सभी माइक्रोब्स उसके ऊपर जो भी स्टिक होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन सेकेंड इज फ्लेम। फ्लेम के अंदर आप ग्लास स्लाइड्स, जिसमें आप स्लाइड बनाते हैं, उन स्लाइड्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। माउथ ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर ट्यूब के माउथ को आप स्टरलाइज कर सकते हैं। देन इंसिनरेशन जो होता है वो बेडिंग और पैथोलॉजिकल मटेरियल के स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होती है मैथड। एंड हॉट एयर ओवन जो होता है वो यूज़ किया जाए। हॉट एयर ओवन आप कह सकते हैं फ्रिज टाइप एक कैबिनेट होता है। ओके, डोर ओपन करके आप अपने ग्लासवेयर, सिरेंज, टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश वगैरह ग्लासवेयर्स रख सकते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइमिंग पर आप उसे सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर जनरली 160 डिग्री सेल्सियस हम उसका सेट करते हैं और टाइम हम 2 घंटे के लिए इन सबको स्टरलाइज करने के लिए रख देते हैं। हीट स्टरलाइजेशन, मोस्ट हीट में क्या होता है, स्टीम का यूज़ होता है। तो इसमें 3 तरह के टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। जब हम टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें स्टीम स्टरलाइजेशन करते हैं तो कौन कौन सी मेथड और मटेरियल यूज़ होते हैं। मेथड होता है पास्चराइजेशन। जैसे हम मिल्क में भी माइक्रो ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उन्हें किल करने के लिए हम उस मिल्क को पास्चराइज करते हैं। ओके, वो किया जाता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे। देन इंस्पीसेशन, सिरम और एग मीडिया को हम इस मेथड से स्टरलाइज करते हैं। देन वैक्सीन बाथ जो होते हैं, ओके, बैक्टीरियल वैक्सीन या सिरम या बॉडी फ्लूइड के लिए हम वैक्सीन बाथ का यूज़ करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन। एंड लो टेम्परेचर हीट स्टीम फॉर्मल्डिहाइड का स्टीम लो टेम्परेचर हम जनरेट करके उन आइटम को स्टरलाइज कर सकते हैं जिनका जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाते हैं। नाउ कम टू द टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो मटेरियल जो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, उसमें आती है बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग मेथड में आप ग्लास सिरेंज को स्टरलाइज कर सकते हैं, रबर स्टॉपर को स्टरलाइज कर सकते हैं। देन टिंडिलेशन मेथड से आप कल्चर मीडिया कंटेनिंग सिरम, एग्स को आप स्टरलाइज कर सकते हैं। देन स्टीम स्टरलाइज़र में क्या होता है, आइटम विच गेट डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। जो चीज़ें हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं वो हम स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज करते हैं। अब बात आती है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम उन्हें स्टरलाइज कर सकते हैं। जैसे इसमें आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है, ओके, इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट कह सकते हैं, चैम्बर लाइक। ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के ही प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, जो मटेरियल को स्टरलाइज करता है अबव 100 डिग्री सेल्सियस तक इसकी जो होती है टेम्परेचर जाता है। कॉन्सेप्ट क्या होगा ऑटोक्लेव का, कि इसके अंदर वाटर बॉईल होता है। और वाटर बॉईल कैसे होता है, जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा।
जैसे आप पहाड़ियों के ऊपर जाते हैं, किसी ऊंचे पहाड़ पे जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं हाई हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो जैसे ही वेपर प्रेशर जो है इन क्लोज कंटेनर, जो भी ऑटोक्लेव के अंदर का, जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ता है, बॉइलिंग टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। तो उसके अंदर वाटर वाटर का टेम्परेचर कितना जा सकता है, 100 डिग्री। बट वेपर प्रेशर, जब आप प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ओके, बॉइलिंग वाटर से क्या हो रहा है, वेपर्स क्रिएट हो रही हैं, वेपर्स से क्या हो रहा है, जो कंटेनर है उसके अंदर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी, बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गन्स हैं वो किल हो जाएंगे। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, स्टीम हैज़ गुड पेनिट्रेशन पावर, ओके, एंड माइक्रोब्स आर मोर ससेप्टेबल टू मॉइस्ट हीट। माइक्रोब जो होते हैं वो मॉइस्ट हीट से बहुत घबराते हैं, बहुत ससेप्टेबल होते हैं, ओके, तो ईजिली ये किल हो जाते हैं। स्टरलाइजेशन कंडीशन क्या होंगी ऑटोक्लेव के अंदर, जो टेम्परेचर हम अगर हमें 15 मिनट के लिए हमारा आर्टिकल रखना है तो वो 121 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, या फिर हमें 10 मिनट के लिए अगर जल्दी चाहिए तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 126 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए रखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सिंपल डायग्राम ऑफ ऑटोक्लेव। ओके, एक चैम्बर होता है, वो नीचे से हम हीट सप्लाई करते हैं, ओके, ऊपर उसका प्रेशर गेज होता है जिससे प्रेशर रिलीज करा जा सकता है, और जो बीच में जो है चैम्बर है जहाँ पे हम हमारे आर्टिकल्स रख सकते हैं, हमारा जो भी कंटेनर है, जो भी ग्लासवेयर से वो रख सकते हैं फॉर स्टरलाइजेशन पर्पस। देन ऊपर इसके जो लीड है उसके ऊपर सेफ्टी वॉल्व है। सो इट इज़ अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टरलाइजेशन। थैंक यू।